In the today class 8, good morning. Now we are going to discuss about new chapter, that is force and pressure. तो चलिए इसमें देखते क्या है. In the earlier class we have about movement. हमने क्या किया, हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था मूवमेंट के बारे में. We have learned to measure how fast. हमने ये सीखा कि कैसे फास्ट और स्लो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं. स्पीड इंडिकेशन देखा, हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव कवर अ सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, तो स्पीड के इंडिकेशन को हमने पढ़ा था. ए मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज द डायरेक्शन दैट इज़ मूविंग इन. कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, वो स्लो डाउन और स्टॉप भी हो सकती है. What is it that make an object move, change direction और stop. लेकिन अब बात ये होती है कि ऐसी क्या चीज़ है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करती है, उसका डायरेक्शन चेंज करती है या उसका को स्टॉप कर देती है. ऐसी कौन सी चीज़ें जो इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो सबसे पहले आता है फोर्स. है क्या फोर्स? कुछ नहीं है, पुश और पुल है. या तो पुश है या पुलिंग है. सब कुछ एक्टिविटी देखते हैं अपने डेली रूटीन में. ओपनिंग ए ड्रॉन ऑफ टेबल टू कीप द बुक. टेबल की ड्रॉ को खींचना बुक रखने के लिए. टेकिंग ऑफ द कैप फ्रॉम अ पेन. पेन से कैप निकालना. ड्रिबलिंग या बास्केटबॉल. बास्केटबॉल को या वॉलीबॉल को ड्रिबलिंग करना, उछालना, पटकना. मूविंग अ शॉपिंग कार्ट. किसी शॉपिंग करने वाली कार्ट को मूव करना. ठीक है, ये सब एक्टिविटी है. तीन एक्टिविटी हम क्या करते हैं कि जैसे ड्रॉर को खोलना तो हमें इसे पुल करना पड़ता है. कैप को ओपन करने के लिए हमें पुल करना पड़ता है. जबकि बॉल को ग्राउंड में स्ट्राइक करने के लिए पुश करना पड़ता है. कार्ड को भी, शॉपिंग कार्ट को भी मूव करने के लिए पुश करना होता है. तो इट इज़ द पुश और पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट. तो जो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पुश और पुल को अप्लाई किया जाता है जिससे कि ऑब्जेक्ट मूव कर सकती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है या स्टॉप कर सकती है अपना मोशन. तो दिस पुल और पुल्स विच अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग अबाउट सब चेंज इन पोजीशन और फॉर्म. तो ऐसा कोई भी पुश और पुल जिसमें अप्लाई ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से कोई चेंज हो जाए उसके पोजीशन में या कोई फॉर्म में, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स. ठीक है, तो फोर्स कहेंगे. तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं फोर्स? वेल अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इट मे हैव फॉलोइंग इफेक्ट. कौन कौन से इफेक्ट हैं जो फोर्स अप्लाई होने पे होते हैं? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑब्जेक्ट. अच्छा, कोई भी फोर्स हो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है मोशन में. जैसे व्हाइल इन बाइसिकल यू पैडल इट टू मूव इट एंड इफ़ यू वांट टू स्टॉप यू अप्लाई ब्रेक. तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम बाइसिकल में को मूव करना होता है तो पैडल मारते हैं, और जब हमें क्या कहते हैं बाइसिकल को रोकना होता है तो हम ब्रेक लगा देते हैं. तो इफ़ यू आर ऑन स्केट, अगर आप स्केट में हो और एडजस्ट करें अपना बैलेंस इन अ वे टू स्पीड इट और स्लो इट डाउन, तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा और कम कर सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर देता है. तो क्लियर है कि इफ़ ए फोर्स इज अप्लाइड इन डायरेक्शन विच द ऑब्जेक्ट मूव, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. ठीक है, और जब हम उसी फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में कॉज एन ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप और स्लो डाउन. फिर आता है फोर्स कैन चेंज और टर्न द डायरेक्शन. जैसे क्रिकेट में क्या होता है, एक बॉलर बॉल फेंकता है, बैट्समैन बॉल को बैट से डिफ्लेक्ट कर देता है और बॉल जो है फ्लिक हो जाती है. जब भी तुम साइकिल चलाते हो, तुम्हें जब मुड़ने की ज़रूरत होती है तो तुम टर्न करते हो, कुछ फॉर्ड लगाते हो और बाइसिकल को टर्न कर देते हो. ठीक है, टू टर्न डायरेक्शन ऑन अ रोलर स्केट वन हैड टू एडजस्ट लीन टू वन साइड. रोलर स्केट में कहते हैं टर्न करने के लिए लोगों को एक तरफ झुकना पड़ता है. तो दस वी अप्लाई ए फोर्स टू मेक ऑब्जेक्ट चेंज इस डायरेक्शन. हमें भी किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है. फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप. फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो सकती है.
समटाइम द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कई बार फोर्स से हम लोग ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करते हैं। जैसे कुम्हार फोर्स की मदद से घड़े को, मिट्टी के घड़े को, क्लम्प को, ले ऑफ क्लम्प को, क्ले के लम्ब को हम लोग क्या करते हैं, आराम से हाथ से फोर्स लगा के उसको शेप देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार इफ़ यू सिट इन एन फ्लैटन फुटबॉल यू विल सी दैट इट हैज़ कंप्रेस एंड डिफॉर्म अंडर वेट। ठीक है। और इसकी वजह से उसको शेप में चेंजेस आते हैं। अब आता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। तो सम टाइम बैट्समैन क्या होता है, एबल टू हिट अ बॉल हार्ड स्कोरिंग अ सिक्स। बैट्समैन बहुत तेज़ी से बॉल को हिट करता है और उसने सिक्स का स्कोर किया। अनदर टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ हिज शॉट मे नॉट इनफ टू इजीली फील्डेड। और उसके अगली बार उसका शॉट जो है इतना इनफ नहीं होता और उसको बॉलर के द्वारा फील्डेड कर लिया जाता है। तो इन द फॉर्मर केस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लार्ज था, जिसकी वजह से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी उसके मैग्नीट्यूड कहलाएगी। और इसके एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, नेम आफ्टर इंग्लिश साइंटिस्ट सर इसैक न्यूटन के नाम पे दिया गया है। वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलॉन्ग विथ इस मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें हमेशा फोर्स की डायरेक्शन की भी बात स्पेसिफाई करना होता है उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ। मीन द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल चेंज विथ द चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है। फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो चेंज होगा उसके चेंज किसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आने में। क्लियर। यानी फोर्स का चेंजेस दोनों तरीके से होगा, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। अब टाइप ऑफ फोर्स की बात करें तो कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे पहला है बैलेंस फोर्स। क्या होता है, व्हेन थिंग्स स्टे स्टिल। जब भी चीज़ें चुपचाप स्टिल एक जगह स्टिल होती है तब भी उसमें कुछ फोर्स ना काम करता रहता है। व्हेन यू स्टैंड ऑन अ फ्लोर, जब आप किसी फ्लोर के स्टैंड पे खड़े हैं ग्रेविटी आपको लगातार पुल कर रही डाउनवर्ड की तरफ। इफ़ द फ्लोर डू नॉट पुश यू बैक, अगर आपका फ्लोर आपको बैक पुश ना करे तो यू विल स्टार्ट टू मूव सिंस द फोर्स आर इक्वल एंड बैलेंस। इसलिए से आपका फोर्स क्या है, हमेशा इक्वल और बैलेंस होता है, यू मूव नहीं करते हैं। ठीक है। इसके पहले भी हम लोग टग ऑफ वार गेम्स खेले, रस्सी खींचने वाला। तो हियर टू टीम क्या करती, पुल करती हैं रोप को अपनी तरफ। सम टाइम द रोप सिंपली डू नॉट मूव। कभी कभी ऐसा होता है कि रोप मूव नहीं करती। ये हैपन इसलिए होता है कि दोनों तरफ से लगाया गया दो टीम का फोर्स वो इक्वल और अपोजिट होता है, और इस टाइप के फोर्स को हम लोग बैलेंस कहते हैं। तो व्हेन थिंग्स आर नॉट मूविंग द फोर्स एक्टिंग ऑन देम आर बैलेंस। जब भी कोई भी थिंग मूव नहीं कर रही है इसका मतलब है कि जो भी फोर्स उस पर लग रहा है वो बैलेंस्ड है। ए टेबल ऑन द फ्लोर डज नॉट मूव। किसी फ्लोर पे जो टेबल जो है फ्लोर पे वो मूव नहीं कर रहा, तो क्यों, ग्रेविटी पुल द टेबल डाउन एंड टेबल इज पुश्ड अप बाय द फ्लोर। थस फोर्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और अपोजिट हो डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बैलेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।